जीवन में प्रयास सदैव करना चाहिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। इस लाइन को परिसाफ करते हुए एक चेहरा हमारे 19वीं सदी में सामने आया। इनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के उत्तर प्रदेश में होता है। और कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात, मतलब कि जो व्यक्ति होनहार होता है उसके लक्षण जन्म से ही दिखने लगते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 35 साल जिए और 35 साल में इन्होंने हिंदी को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जो आधुनिक थी। क्योंकि कहते हैं समय के साथ हर चीज़ आधुनिकता में पहुंचता जाता है, और एक हिंदी ही बची थी जहां देश 19वीं शताब्दी तक आ गया था, लेकिन हिंदी वही पुरानी भाषा अवहट्ट और अपभ्रंश पे चली आ रही थी। रीतिकालीन काव्य हो रहे थे। तो हरिश्चंद्र लीक पे ना चल के एक नया काव्यखंड पकड़ा और इन्होंने हिंदी को खड़ी बोली में परिवर्तित किया, और खड़ी बोली में इन्होंने कई सारी रचनाएं की। और इनके लेखनी जो चली वो कई क्षेत्रों में चली। सबसे पहली लेखनी इन्होंने गरीबों असहायों पर चलाई, दूसरी देश का विकास कैसे हो उस पर चलाई, और तीसरी जो अमानवीय प्रकार से राजाओं द्वारा शोषण हो रहा था उस पर चलाया। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। मात्र 35 साल का जीवन इन्होंने व्यतीत किया, और उस 35 साल के जीवन में इन्होंने हिंदी को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया, हिंदी को आधुनिकता प्रदान कर दी। इस वजह से इन्हें आज याद करना बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और सबसे बड़ी चीज़, इनका पेशा था कवि, लेखक, पत्रकार। इन्होंने पत्रकारिता इतनी अच्छी तरह से की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता था, सिर्फ इसी वजह से। इन्होंने कई सारी रचनाएं की, जैसे कि मौलिक नाटक, निबंध, काव्य कृतियाँ, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, उपन्यास। सबसे पहला उपन्यास इन्होंने चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश लिखा था, और आत्मकथा में लिखी थी एक आत्मकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसमें इन्होंने इनके साथ जो घटनाएं घटित हुई वो लिखी, और जो जग यानी कि संसार में जो उस समय हो रहा था 19वीं शताब्दी में, उस समय के बारे में इन्होंने इस आत्मकथा में इतना अच्छा लिखा था जिसको पढ़ना हर किसी को पढ़ना चाहिए।